Everything comes with a cost and every business comes with a risk. That's why risk taking is one of the most important enterprising qualities. Hello guys, मैं राजन। आज हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस रिस्क के डेफिनेशन को समझते हैं। बिजनेस रिस्क refers to any threat that can come as a hurdle in front of a company to achieve its financial goals. किसी भी कंपनी के सामने अगर कोई रुकावट आती है उसके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते वक्त उसे हम बिजनेस रिस्क मान सकते हैं। बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड देयर आर वेरियस कॉजेस फॉर बिजनेस रिस्क। द फर्स्ट कॉज आर द नेचुरल कॉजेस। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जो नेचुरल कॉजेस से बच सकता है। नेचुरल कैलामिटीज हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो, इट कैन ऑलवेज अफेक्ट योर बिजनेस। आप ना इन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं और ना ही इग्नोर कर सकते हैं, बस आप इनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं बाय प्रॉपर इंश्योरेंस। द सेकेंड कॉज आर द ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस आर एसोसिएटेड विद द मैन पावर। अगर आपके कुछ अच्छे मैन पावर आपका कंपनी छोड़ देते हैं या फिर आपका यूनियन स्ट्राइक पर बैठ जाता है तो आपका काम रुक जाएगा। दिस इज अ बिग रिस्क व्हिच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज हैव टू फेस। The third cause are the economic cause. This is the most common cause. हर बिजनेस इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलता है। अगर आप टाइमली अपने बैंक लोन्स नहीं चुका पाते, आप टाइमली अपने एसेट्स के ईएमआईज नहीं दे पाते, या फिर टाइमली आप अपने एम्प्लॉइज के वेजेस नहीं दे पाते, दिस इज अ बिग रिस्क व्हिच कैन अफेक्ट योर बिजनेस। इन फैक्ट दिस रिस्क कैन इवन स्टॉप योर बिजनेस। तो चलिए अब बिजनेस रिस्क के कॉजेस के बाद समझते हैं बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या हो सकते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक रिस्क, सेकंड आर द कॉम्प्लायंसेस रिस्क, थर्ड आर द फाइनेंशियल रिस्क्स एंड फोर्थ आर योर ऑपरेशनल रिस्क्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक रिस्क्स। मान लीजिए कोई कंपनी एंटी मस्किटो रिपेलेंट लोशन बनाती है, पर मार्केट में उसकी डिमांड घट जाती है क्योंकि लोगों की चॉइस अब एंटी मस्किटो रिपेलेंट लोशन से हटकर मस्किटो रिपेलेंट लिक्विड पर चली जाती है। दिस इज ए स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, उसे अपने लोशंस के प्रोडक्शन घटाने पड़ेंगे और लिक्विड के प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो उसका बिजनेस जिंदा नहीं रहेगा। टू काउंटर एनी स्ट्रेटेजिक रिस्क ए कंपनी हैव टू बी स्ट्रेटेजिकली वेरी प्रोएक्टिव। बहुत जल्द कंपटीशन में अपनी स्ट्रेटेजी के कारण कंपनीज आउटडेटेड हो जाते हैं, सो यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। Next type are compliances risk. Compliances risk are associated with government regulations, rules and government framework. या फिर कोई लीगल मैटर में अगर आपकी कंपनी फंस जाती है, these are all compliances risk. ये रिस्क अमूमन कंपनीज को झेलनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोटबंदी हुआ, दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन, पर बहुत से कंपनीज और बहुत से सेक्टर्स इसके कारण डूब गए क्योंकि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए और अपने आप को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभार नहीं पाए। द नेक्स्ट टाइप आर द फाइनेंशियल रिस्क्स। माय डियर फ्रेंड्स, मनी इन ए कंपनी फ्लोज लाइक ब्लड इन अ बॉडी। जब तक पैसा फ्लो हो रहा है या फिर पैसा रोटेट हो रहा है तब तक कंपनी जिंदा है। देयर आर सो मेनी रिस्क्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद योर फाइनेंस। अगर आप टाइमली अपना लोन नहीं चुका पाते, अगर आप टाइमली अपने एम्प्लॉइज को वेजेस नहीं दे पाते, दिस इज अ बिग रिस्क एंड अ बिग थ्रेट दैट एवरी कंपनी हैव टू फेस। देन द फोर्थ टाइप आर द ऑपरेशनल रिस्क। दिस रिस्क्स आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। अगर किसी भी कारण कंपनी का काम रुक जाता है, then this is a risk which is associated with operational risk. It can be because आपके कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका हो, या फिर आपके मशीनरीज और इक्विपमेंट्स खराब हो चुके हों, या फिर आपका यूनियन स्ट्राइक पर बैठा हो। These are different causes which can result as operational risk. Now let's try to understand the risk management process. Risk management process have 4 components. First is identification, second is assessment, third is evaluation and fourth is control. मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना, फिर रिस्क को इवैल्यूएट करना और फाइनली उस रिस्क को कंट्रोल करना। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का रिस्क है, उस रिस्क के कॉजेस क्या हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये जजमेंट ले सकते हैं कि उस रिस्क को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या ये रिस्क
उतना ही इंपॉर्टेंट है या फिर इसे अवॉइड या इग्नोर भी किया जा सकता है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। इनफैक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक खूबी है। अगर आप सही वक्त पे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन मोस्ट ऑफ द रिस्क्स कैन बी कंट्रोल्ड। Successful companies are always proactive while identifying risks, but unsuccessful companies are always reactive while identifying risks. Then we'll talk about risk assessment. एक बार रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस रिस्क को अब असेस करना पड़ेगा कि इस रिस्क का पैरामीटर कितना है, कितना अफेक्ट कर सकता है ये रिस्क आपके बिजनेस को, इस रिस्क का टाइप क्या है, इस रिस्क का कॉज क्या है। पूरी तरीके से आपको इस रिस्क को असेस करना पड़ेगा। देन विल टॉक अबाउट इवैल्यूएशन। प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपको रिस्क को अब प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये रिस्क आपका कितना नुकसान कर सकता है। क्या इस रिस्क को आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रॉपर तरीके से रिस्क को इवैल्यूएट नहीं किया जाता तो बहुत समय में स्टार्टअप्स में यह देखा गया है कि छोटे रिस्क के कारण कंपनी अपना बहुत एफर्ट और बहुत टाइम उस रिस्क को कंट्रोल करने में यूज कर देती है। मतलब उस रिस्क से जितना घाटा होना था कंपनी को, उससे ज्यादा कंपनी ने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। दिस काइंड ऑफ रिस्क कैन ऑलवेज बी इग्नोर्ड। इट कम्स विथ एक्सपीरियंस। देन द लास्ट स्टेप इज कंट्रोल। प्रॉपर तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई, असेस और इवैल्यूएट करने के बाद अब आपको इस रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सही एफर्ट्स सही टाइम में लेने पड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट यहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी काम में आएगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस रिस्क। आइडेंटिफाई, असेस, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल।